क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। अब हो गया आपके बल्ले बल्ले साथियों, जो कि आपका 7 दिसंबर के दिन का पेपर हिंदी का पूरा पेपर लीक हो चुका साथियों। बिल्कुल आपका 75 नंबर का पेपर है, 75 में से 75 अंक लाओगे, ये मेरी गारंटी। लीक हुआ पेपर साथियों, पूरे टिक मार्क लगा दिए, बस आप तो याद करो और परीक्षा में 7 दिसंबर के दिन जाओ और 75 में से 75 अंक लेकर उधर से आना बढ़िया तरीके से। पहले में आ जाएगा डमरू राव में शब्द शक्ति कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक है अज्ञे, मैंने टिक मार्क लगा दी, बस आप तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से मेहनत करने में जुड़ जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो कुंगर मुत्ता, और यहाँ पर विश्वनाथ आ जाएगा। रिक्त स्थान की बात करूँ तो संधि के भेद होते हैं, तो 3, यह आ जाएगा घावों पर। तुलसीदास अलंकार समास में कितने प्रकार होते हैं, 6, और बालाजी। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आप तो बेझिझक होकर आराम से करिएगा। ये पेपर का सेट सी, जिस बच्चे ने ये सेट कर लिया उसके यहाँ पर अच्छे से अंक आएंगे, ये मेरी जवाबदारी है। बस आप तो जो पेपर बता रहा हूँ वो पेपर याद करते चलिएगा। पहले में कौन सा आ जाएगा, प्रेमचंद्र। दूसरी आपकी कौन सी रहने वाली है, ये तीसरी जोड़ी यहाँ पर आपकी एकमात्र सहारा। अणुबम विस्फोट क्या था, तो विज्ञान का दुष्प्रयोग। मेघनाथ मिश्र आपके हो जाएंगे नागार्जुन का बचपन का नाम, ये अच्छे से यहाँ से जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शब्द गुण कितने प्रकार के होते, 3, यहाँ पर दूसरा नहीं मिला तो आप लगा लीजिएगा। अज्ञ में हिमोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, तो रेल की पटरियों पर लिख दिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका भी। और सत्यासत्य की बात करूँ तो यथाशक्ति अव्यविभाव समास का उदाहरण है, ये सत्य है। बाबूजी कुश्ती में हमेशा क्या करते थे, हार जाते, तो ये बात भी सत्य है। बाकी आपका तीसरा भी सत्य, चौथा सत्य है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, बचपन से पढ़ता है मतलब सत्य है। और ये आपका छठा भी सत्य रहने वाला है। 1 से लेकर 5 तक बता दिए, छठे से आपको 2-2 नंबर के प्रश्न है, तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। और जो फिर बोल रहा हूँ, यदि आपने पेपर के सेट नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, बहुत मदद देने वाले हैं, पूरे के पूरे अंक लाएंगे, जिससे कि आपको जो प्रैक्टिकल है ना साथियों 25 नंबर का, उसमें भी आपके सर अच्छे से अंक देंगे यदि आप इसमें पेपर में अच्छे अंक लाएं। यदि आप इधर भी पूछोगे ना तो उधर आपको नंबर नहीं देने वाले, उधर के नंबर भी इसके चक्कर में चले जाएंगे। तो ये पेपर भले आपको याद नहीं तो याद कर लेना, कुछ भी करना पर अच्छे से अंक लाना है, जिससे कि आपको 25 नंबर मुफ्त में दे देनी, तो अन्यथा उनके नंबर आपको नहीं मिलने वाले है ना। ये गद्यांश, इसको पढ़कर इसी में से वाक्य लिखनी है, क्लियर है। अब स्वच्छ भारत अधिनियम पर एक अनुच्छेद लिख देना है। 20वां प्रश्न में आपको पद्यांश, इसमें पढ़कर ही आपकी वाक्य करनी, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है, क्लियर। इतना ध्यान रखना, नहीं तो आप बोलोगे सर इसमें ढूंढना उसमें ढूंढना। ये आपका 21वें में आपका एप्लीकेशन आ जाएगा या लेटर, जो आपने याद किया वो लिख देना। और 22वें में निबंध, और आपका 23वें में आ जाएगा आप पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर दिए हैं आपको, देखो ये इनमें से आपको उत्तर लगा देना है और अच्छे से मेहनत कर लेना है। ये था हमारा क्लास 10th का सेट डी पेपर का, तो मैंने पूरा सॉल्यूशन बताया साथियों। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए।